खुदावंद आप सबके साथ हो। अंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस मत्ती। उसके 28वें बाब में से उस वक्त वो 11 शगर जलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उसे देखकर सजदा किया, लेकिन बाज ने शक किया। और यीशु ने पास आकर उनसे बातें कहीं और कहा कि आसमान में और ज़मीन पर सारा इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूँ। पाक अंजील के वसीला से हम सबके गुनाह माफ किए जाएं। देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, मेहरबान खुदा के शुक्रगुजार होते हैं जिंदगी और जिंदगी की तमाम नेमतों के लिए, आज की सुबह के लिए जब तमाम मोमिनीन अपने दुनियावी कामों को छोड़कर, मसरूफियात को छोड़कर थके हारे खुदा की इस हैकल में मौजूद हैं। खुदा के इस कलाम के लिए और इस हैकल में आपकी मौजूदगी के लिए मैं आपको आपकी भरपूर तालियों की गूंज में खुश आमदीद कहता हूं। इसके साथ आज पूरी दुनिया में ईद सौत, यीशु मसीह का जिंदा आसमान पर जाना, असेंशंस ऑफ द लॉर्ड जीसस, बड़े धूमधाम से ये ईद मनाई जा रही है। आप सबको यीशु का जिंदा आसमान पर जाने की भी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आज के कलाम के दो हिस्सों के साथ मैं पहले हिस्से पर बात करूंगा। इन दिनों में आप चंद तस्वीर, पिक्चर्स या वीडियो क्लिप्स देख रहे हैं। हमारे पाकिस्तान के कैथोलिक बिशप साहबान हमारे पापा आज़म से मुलाकात कर रहे हैं, और ये मुलाकात जितने भी कलीसिया के बुजुर्ग होते हैं, बिशप साहबान होते हैं, ये 5 साल के बाद दुनिया के बिशप साहबान हर 5 साल के बाद अपने रूहानी बाप से मिलते हैं, ताकि खुदा के हुजूर उनका ताल्लुक आलमगीर कैथोलिक कलीसिया से जो है उनकी देखभाल, उनकी रूहानी निगहदाश्त के बारे में बताया जाए। और इसलिए ये एक हफ्ते की मुलाकात पापा आज़म से होती है, और इसलिए खुदा के हुजूर पाकिस्तान के तमाम कैथोलिक बिशप साहबान के लिए दुआ करते हैं कि हमेशा वो अपनी कलीसिया की बड़ी रूहानी निगहदाश्त करते हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं, और कलीसिया को दरपेश मसाइल के बारे में खुदा के हुजूर दुआ करते हैं, और अपने रूहानी बाप पापा आज़म को कलीसिया के हालात और वाक़यात बताते हैं। इन तमाम वाक़यात में सबसे बड़ी जो बात की जाती है वो मज़हब की जाती है कि किस तरह कैथोलिक कलीसिया पाकिस्तान में बढ़ रही है। दूसरा जो मसाइल होता है, जो मजहबी तौर पर लोगों को खतरात होते हैं, जो केसेस बनाए जाते हैं, उनके बारे में भी जो है कलीसिया के रूहानी बाप को बताया जाता है। और दूसरे सियासी, माशरती और लोगों की इक़्तिसादी ज़िंदगी के बारे में, बाहमी भाईचारे के बारे में
पापा आज़म को कलीसिया के बुजुर्ग बिशप साहबान बताते हैं, और इसके मुताबिक चलते हुए कलीसिया में चंद हदायत पापा आज़म बिशप साहबान को देते हैं, और हमेशा उन्हें यकीन दहानी कराते रहते हैं कि वो जिस गद्दी पर बैठे हैं, मुकद्दस पतरस की गद्दी पर, वहाँ बैठकर वो खुदा के हजूर दुआ करते हैं। और इसलिए आज आलमगीर कैथोलिक कलीसिया एक ही ताल्लुक के साथ जुड़ी है, वो है कलाम और कैथोलिक कलीसिया की तालीमात और दुआ की सूरत में। और इसलिए हमारा ताल्लुक जो है आलमगीर कैथोलिक कलीसिया के साथ है, और खुदा के हजूर अपनी कलीसिया के लिए भी दुआ करते हैं। आज वर्ल्ड कम्युनिकेशन डे भी मनाया जा रहा है, जिसको कैथोलिक चर्च में शुरू हुए 60 साल हो गए हैं। और इसलिए पापा आज़म पोप लियो ने ये बताया कि ज़राए अबलाग के ज़रिए हमें जो आवाज़ें हैं, इंसानी चेहरे हैं, उनको महफूज रखना है। उन्होंने वाज़िया तौर पर बयान किया कि टेक्नोलॉजी जो है, जो नई नई जो डिस्कवरीज हैं, नई नई चीज़ें जो इंट्रोड्यूस हो रही हैं, ये इंसानी सलाह के लिए, इंसानी तरक्की के लिए बहुत ख़ास हैं। लेकिन इंसानी रिश्ते जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, और हमें इन तमाम ज़राए को इस्तेमाल करते हुए हमेशा इंसानी रिश्तों को जो है खुदा के हजूर कदर करनी चाहिए। एक दूसरे के जज्बात और एहसासात को परखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। टेक्नोलॉजी का दौर है, और कई दफ़ा आवाज़ों को महफूज गलत तरीके से किया जाता है। कई दफ़ा तस्वीर किसी और की चल रही होती है, बोल या उसकी आवाज़ की ऐसी तरह AI और कई ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उस शख्स की तस्वीर लगा दी जाती हैं, या ऐसा चेहरा इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, आवाज़ लग जाती है, और कई दफ़ा हम अपने उन रहनुमाओं के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और इसलिए पापा आज़म ने ये बताया है कि ये जो इंसानी आवाज़ है, इंसानी सूरत है, उसको महफूज रखना है। खुदा ने हर इंसान को मुनफरद बनाया है, ऐसे ही है। एक ही माँ के दो बेटे होंगे, दोनों की आदतें क्या होंगी? दोनों की शक्लें भी सेम मिलती होंगी, लेकिन खतो खाल फर्क होगा। और आज के दौर में टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है, एक ही इंसान के 6-6, 7-7 इमेजेस बनाए जा सकते हैं। किस तरह? कई दफा हम फिल्म्स में देखते थे मास्क पहना जाता था, लेकिन आज दुनिया मास्क से भी ज्यादा आगे बढ़ गई है। एक शख्स है और उस शख्स के मुताबिक उसके जिस्म के कई हिस्से, खुलिया या खून के कुछ सैंपल्स लेकर उसी तरह का इंसान बना दिया जाता है। उसी तरह के उसके फिंगरप्रिंट्स होंगे, उसी तरह की उसकी आंखें होंगी और उसी तरह उसके बोलने का अंदाज होगा। और इसलिए खुदा ने हर इंसान को मुनफरद पैदा किया है। और इसलिए पापा आज़म कहते हैं इंसानी आवाज़ों को और इंसानी चेहरों को महफूज रखना है, ताकि हर इंसान मुनफरद पैदा हुआ है और उसकी तरह कोई और शख्स नहीं है। ये जो गैजेट्स हैं या डिजिटल चीजें हैं, ये आपका सहारा बन सकती हैं। मेरे पास भी है, ये आपका सहारा बन सकती हैं, ये आपको सब कुछ बता सकती हैं, लेकिन जब आप दुख में होंगे, तकलीफ में होंगे, तो ये आपको तकलीफ या दुख से नहीं निकालेगी, इंसान ही इंसान निकालेगा, या खुदा का कलाम आपको दुख से निकालेगा। तो पापा आज़म इस बात पर ज्यादा फोकस करते हैं और बताते हैं कि किस तरह हमें जो है ज़राए अबलाग के जितने भी चीजें हैं उन्हें अच्छे
और मौसर तरीके से फैलाना चाहिए, मुनादी करनी चाहिए। और इसलिए खुदा के हजूर हमेशा इंसानी आवाज़ों को और इंसानी चेहरे को महफूज रखना चाहिए। जब आज के कलाम पर गौर करते हैं, और इस कलाम की आयत है, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे, मैं हर रोज किसके साथ हूं? तुम्हारे। कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है कि दुनिया के आखिर तक मैं हर रोज तुम्हारे। सारे ईमान रखते हैं, तो जब ईमान रखते हैं तो जिदे न रब ओनू कौन चखे। इस बात को समझने के लिए जरूरी है कि यीशु जिंदा आसमान पर क्या होते हैं? क्या आपने लफ्ज बोला? उठाए जाते। यीशु आसमान पर उठाए नहीं जाते, यीशु आसमान पर जाते हैं। ये फर्क है उठाए जाना और जाने में। अब इस लफ्ज को समझ लें कि मैं किसी जगह जा रहा था, बंदे आए, बंदे ने उठा के ले गए। कलामे मुकद्दस में 3 शख्सियात हैं जो खुदा के फजल से उठाई गई। और कलामे मुकद्दस में पहली शख्सियत है, तकवीन की किताब में खुदा के हजूर खुदा ने उसे उठा लिया। कौन था? हनूक। मलूक की किताब में, दूसरा मलूक में खुदा एक और शख्स को उठा लेता है, और वो कौन सा शख्स है? इलियास नबी। मकाशवा की किताब में खुदा मकद्सा मरियम को उठा ले जाता है, और ये तीनों शख्सियात खुदा के हजूर उठाई जाती हैं। मकद्सा मरियम का उठाया जाना, अजम्पशन ऑफ मदर क्राई, मदर। मकद्सा मरियम उठाई जाती है, और यीशु का चले जाना, असेंशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। अजम्पशन और असेंशन में फर्क है, और इसलिए खुदा के हजूर यीशु जो था वो 40 दिन अपने लोगों के दरमियान, जब सलीबी मौत के बाद जिंदा हो गया, तो कितने दिन अपने शागिर्दों को दिखाई देता रहा? कितने दिन? अब 40 बड़ा खास है। अगर आप रूहानी तौर पर 40 दिन और 40 रात दुआ करते रहेंगे, 40 दिन और 40 रात तक रोजे रखते जाएंगे, 40 दिन तक आप कलाम पढ़ते रहेंगे, तो 40 दिन के बाद जब नया दिन शुरू होगा, आप एक रूहानी शख्स बनकर उभरेंगे। कोई आदत है, बुरी है, पीने पिलाने की, जुआ खेलने की, या कोई ऐसे काम है, अगर आप 40 दिन तक उसको नहीं करेंगे, तो फिर उस 40 दिन के बाद आपके अंदर में एक तब्दीली आ जाएगी। मेडिकल तौर पर आप कोई मेडिसिन खाते हैं, और मेडिसिन के बाद कोई बीमारी आपको खुदा न करे उसके इस मेडिसिन खाते हैं, और जब उस मेडिसिन का असर रहेगा 40 दिन के बाद वो आस्ता आस्ता खत्म हो जाएगी। जब आप कोई म्यूजिक का राग बजाना शुरू कर देते हैं, 40 दिन के बाद, 40 रात के बाद वो उसमें निखार पैदा हो जाता है। और इसलिए 40 का लफ्ज बड़ा खास है, और इसलिए यीशु मसीह ने भी 40 दिन तक रियाजत की थी। बियाबान में भी बनी इस्राएल 40 साल रहे थे। इलियास नबी भी 40 दिन तक रोजा रखता है, और इसी तरह खुदा के हजूर बड़े ऐसे वाकयात मिलते हैं
जो खुदा के हुजूर हमें बरकत दिलाते हैं। 40 का हिस्सा बड़ा खास है, रूहानियत से है। कहते हैं 40 इज नॉटी, लेकिन 40 में खुदा की कुर्बत भी मिल जाती है, 40 में खुदा का कलाम भी मिल जाता है, 40 में खुदा की आवाज को सही तरह से पहचान सकता है, और 40 में ही नौजवान जो है जिंदगी के ठहराव में आ जाता है। जो गुस्सा उसमें होता है ना, आस्ता आस्ता काम हो जाता है, जो ताकत हो जाती है ठहराव आ जाता है और एक्सपर्ट हो जाता है। अब यीशु 40 दिन तक उन्हें मिलता रहा और उन्हें क्या कहता रहा, तुम्हें क्या हासिल हो, आवाज नहीं आई, क्या कहते, सलामती हासिल हो, मैं अपनी सलामती तुम्हें। और फिर यीशु उन खवातीन को भी कहता कि जाओ मेरे भाइयों को बताओ कि मैं क्या हो गया हूं, जी उठाओ। यीशु पिछले इतवार वादा करता है कि मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा, और इसलिए जुदाई जो है वो तन्हाई पैदा कर देती है और गम पैदा कर देती है। क्या कर देती है? जब कोई आपका अपना आपसे जुदा होगा तो आपकी आंखों में क्या आ जाएगा? कोई रिश्तेदार को आपके घर में आएगा, 3 दिन रहेगा, 4 दिन के बाद जब रुखसत होना शुरू हो जाएगा, आजकल तो ऐसी कहने पता नहीं केड़ा वेला आए थे वापस जान, लेकिन एक दौर ऐसा भी था कि करीबी रिश्ते जब जाते थे, और आज भी है, एहसासात और जो है जज्बात हैं, जब कोई इंसान जाने की कोशिश करता है तो जुदाई पड़ जाती है और उसमें आंसू आ जाते हैं। और इसीलिए यीशु का जाना आंसुओं का नहीं बहना था, यीशु का आसमान पर जाना बाप का जलाल था। ये बाप का जलाल है। यीशु का आसमान पर जाना कोई हमारे लिए आंसू नहीं है, हमारे लिए कोई रोना धोना नहीं है, बल्कि बाप का जलाल है। और इसलिए यीशु का आसमान पर जाना इस बात की अलामत है कि मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा? मददगार भेजूंगा, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, ताकि जहां मैं होऊंगा कौन होगा? तुम भी होगे। यीशु का आसमान पर जाना हम मसीहों के लिए जो है वो बड़े फख्र की बात है। और इसलिए हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं। अगर मसीह मुर्दों में से ना जी उठता तो हमारा ईमान लाना, मनाती करना क्या था? बेफायदा था। और इसलिए हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं, जो जिंदा कलमा मुतजस्सद हुआ, हमारे दरमियान रहा, बाप की वहीद का जलाल देखा, जिसने मुर्दे जिंदा कर दिए, जिसने लंगड़ों को चलने की ताकत दे दी, अंधों को आंखें दे दी, गूंगों को बोलने की ताकत दे दी, तमाम बीमारियों से उठा दिया, और फिर वो कब्र से निकलकर जिंदा होकर और जिंदा खुदा की कुदरत से जिंदा आसमान पर जाता है। अब यीशु जाने के बाद एक वसीयत दे जाता है। वसीयत बड़ी खास है कि जाओ सब कौमों में जाकर क्या बनाओ? हाँ जी, पहले शागिर्द की आवाज तो सुनते हैं। क्या बनाना है? क्या बनाना है? शागिर्द बनाना है। कौन कौन यीशु का शागिर्द बनना चाहते हैं? कई अभी भी थोड़े से। यीशु का शागिर्द बनने के लिए बड़ा जरूरी है कि शागिर्द की तरबियत जो है वो जो है बड़ी सख्त होती है। शागिर्द जो है उसे नोचा जाता है, मारा जाता है, और अशाया नबी की किताब में लिखा है,
माल के मकान ने मुझे शागिर्द की जबान अता की। वो हर रोज, हाँ जी, क्या जगाता है? मेरे कान को जगाता है, मेरी कमर को बांधता है, मुझे खड़ा करता है ताकि मैं कलाम को सिखा सकूं। और इसलिए शागिर्द बनना बड़ा ही मुश्किल है। शागिर्द बनने के लिए मारना होता है, अपने आप को सांचे में डालना होता है। और इसलिए कई दफा शागिर्द में उस्ताद का रूप नजर आता है। और आज का दौर ऐसा है, असि शागिर्द घट। हाँ जी, जरा सारे बोलो, मनु नहीं समझ लगी। हम शागिर्द कम और ऐसी पंजाबी तो एक दूसरे उस्ताद है, गल ही कर सुन ला। हम उस्ताद बनने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा उस्ताद एक ही उस्ताद है और तुम्हारा मुर्शद एक ही मुर्शद है, वो है यीशु मसीह, और कोई नहीं है। और इसीलिए यीशु कहता है कि जाओ सब में जाकर सारी कौमों में क्या करना है? मुनादी करना है। यीशु ये नहीं कह रहा कि अपने ही लोगों में जाकर अपने कलाम की मुनादी करनी है। यीशु ये कह रहा कि सब कौमों में जाओ, सब कौमों में जाकर क्या करनी है? मुनादी करनी है। तूने दुनिया के एक हिस्से में नहीं रुकना, तूने एक ही चर्च में नहीं रुकना, तूने एक ही कलीसिया में नहीं रुकना, तूने एक ही जगह पर नहीं रुकना, तूने सारी दुनिया में जाकर क्या करनी है? मुनादी करनी। और इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, एक काहिन की जिंदगी भी यही है। ये नहीं है कि बस आया और यहां ही जिंदगी के साल गुजार दिए, बल्कि दूसरी जगह पर भी खुदा काम लेना चाहता है। दूसरी जगह पर भी खुदा जो है काम लेना चाहता है। और इसलिए खुदा कहता है कि जाओ सब कौमों में जाकर क्या करो? मुनादी करो। और आज खुदा का शुक्र है, हमारे कई काहिन पाकिस्तान की कलीसिया के अलावा दूसरी ऐसी कलीसियाओं में भी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं जहां मसीहों की तादाद कम है और वो मुल्क जो है वहां मसीहत फैला रहे हैं। ये खुदा का शुक्र है। दोबारा से यीशु के कलाम के मुनादी कर रहे हैं। और मैं उन जगहों के नाम नहीं बता सकता, बड़े बड़े ऐसे मुल्क हैं जहाँ हमारे काहिन, मेरे जो क्लासमेट्स हैं, मेरे जो भाई हैं, खुदा के कलाम की मुनादी कर रहे हैं, खुदा के कलाम को फैला रहे हैं। और फिर यीशु ये कहता है कि जाकर क्या करना है? उन्हें किसके नाम से बरकत देनी है? बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम। अब इसका क्या मतलब है? जब आप इस चर्च में आते हैं, जो इबादत के शुरू में आते हैं, वो मेरे साथ ही बाप और बेटे का निशान बनाते हैं। ऐसे ही है। जब आपको रुखसत किया जाता है तो आप जरा गौर करें, काहिन के हाथ ऐसे हो जाते हैं। इबादत शुरू से पहले काहिन का हाथ ऐसे होता है। इबादत खत्म करने के बाद जो काहिन है आपको इस तरह बरकत देता है, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। अब तीनों का बड़ा खास किरदार है। बाप जिसने कायनात को बनाया, जिसने कह दिया कि सब अच्छा है। बेटा जिसने अपने खून से इस कायनात को जो है नजात बख्श दी, पाक कर दिया। और रूह कुदस जो हमेशा आपके साथ साथ है। ये निशान बड़ा ताकत का है। इस निशान में बड़ी फतह है। ये निशान जो है पहाड़ों को हिला देता है। ये निशान जो अब आप बनाएंगे तो समुद्र की गहराइयों में भी खुदा नजर आएगा। ये निशान जमीन की गहराइयों में भी जब बनाएंगे तो खुदा ही खुदा
नजर आएगा। यह निशान बड़ा ताकतवर है। पिछले इतवार मदर्स डे मनाया, ऐसे ही है। आज माओं से सवाल करना चाहता हूं, कौन कौन माएं अपने बच्चों के माथे पर सलीब का निशान बनाती? तालियां बजा दें, जोर से बजा दें। मैं उन माओं की खिदमत को सलाम करता हूं जो दुनियावी तौर पर भी और मजहबी तौर पर भी अपने बच्चों का साथ देती हैं। जब आपके बच्चे और बेटियां और बेटे स्कूल के लिए रवाना हों तो बराए मेहरबानी करके उनके माथे पर साइन ऑफ द क्रॉस बनाएं, बाप और बेटे का निशान बनाएं। जब आप खाना बनाने की कोशिश कर रहे हो, आजकल तो वैसे वो क्या है, फूड पांडा और क्या है, एक दो और ऐप है, वहाँ ही आ जाता है। जब आप खाना बनाएं, उस खाने पर सलीब का निशान बनाएं। जब आपके बच्चे थके टूटे वापस घर की तरफ आए तो उन्हें सलीब के निशान बनाते हुए खुशामदीद कहें। जब आप अपनी गाड़ी पर बैठने की कोशिश करें, चलाने की कोशिश करें तो जरूर सलीब का निशान अपने जिस्म पर बना लिया करें। जिस जगह आप काम करते हैं गैर अक़वाम में, दिल में निशान के तौर पर उस ऑफिस में, उस कुर्सी में, उस टेबल पर सलीब का निशान बना लें। जहां आपको इनकम सोर्सेज मिलते हैं, जहां गल्ला पड़ा होता है, खजाना पड़ा होता है, सलीब का निशान आते हुए जाते हुए बना लिया करें। जहां आपको खतरा लगे, आप गुमराह किए जा रहे हैं, आप सलीब का विर्द बाप और बेटे और रूल कुदस कहना शुरू कर दें। जहां आपको खतरा लगे कि मैं तन्हा हूं, मेरा कोई मददगार नहीं है, अदालत, वकील, जज, इंतजामिया सारा कुछ इस मुआशरे का है, मैं तन्हा खड़ा हूं, वहां आप तन्हा नहीं खड़े होंगे, वहां बाप भी होगा, बेटा भी होगा और रूह पाक भी होगा। यह सलीब का निशान ताकत का निशान है। क्या निशान है? चलते हुए आते हुए आप बाप और बेटे और रूह कुदस बना लिया करें, कुछ नहीं होता। आप अपने जिस्म को पाक कर रहे होते हैं। किसी ने कभी पूछा है कि फादर जी, जब अंजील पढ़ी जाती है तो क्यों सलीब का निशान बनाया जाता है माथे पर, होंठों पर और दिल पर? कि जो कलाम वो मेरे जहन में उतरे, जो बोला जाए मेरे दिल में उसका असर रहे, और दिल में रहने वाली बात जो है वो जिंदा रहती है। इसलिए कहा जाता है कि ये अपने आप को पाक कर देना, और इसलिए सलीब के निशान से, इबादत के आगाज से, इबादत के शुरू से इंसान अपने आप को पाक कर देता है। इस निशान के वसीले से और इस निशान के वसीले से आपको रुखसत किया जाता है ताकि पूरे हफ्ते की जो थकावट है, काम का आ जाए, आप अकापों की तरह जोर लगाकर खुदा के जलाल के लिए अपने आप को सर्व करें। खुदा अकापों की तरह आपको जोर देगा, खुदा हिरनी की तरह आपको ताकत देगा, खुदा आपको पानी के चश्मों के पास ले जाएगा, खुदा आपको दूध और नहर की, शहद की नदियों के पास ले जाएगा, खुदा आपको जल्जले में भी ले जाएगा, तूफानों में भी ले जाएगा, लेकिन ये निशान आपको जिंदा रखेगा। इसलिए यीशु ये कहता है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे। अब इस निशान की ताकत देखें। ये निशान जब भी कोई काम का आगाज करते हैं, और ख़ास तौर पर मैं जब भी
गाड़ी में बैठता हूँ, कार में बैठता हूँ, मैं खुद ही चलाता हूँ। इस निशान की ताकत मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं कोई काहिन की या कोई अपनी बढ़ाई या अपनी सेल्फ जो है वो कोई ऐसी बात बताकर आपको ये नहीं कहना चाहता, लेकिन मौजज़ात आपकी भी ज़िंदगी में होते हैं। यहाँ मौजज़ात को बयान करना भी ईमान की भरपूरी है। एक सुबह मैं घर से निकला, जहाँ रहते हैं हम, पेरिश हाउस में। गाड़ी स्टार्ट की, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और आप जब सड़क पर जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है बारिश में गाड़ी को एहतियात से चलाएं। इतनी स्पीड भी गाड़ी की नहीं थी। मैं ऐसे बैठा और बैठने के सुबह सुबह सर्दी का वक्त था, 6 बजे थे, थोड़ा अंधेरा था। पाकमास के लिए मैंने दूसरे इलाके में जाना था। ये रिंग रोड के पास लेबर कैंप इलाका है, एयरपोर्ट के साथ ही। वहाँ सारी का सारा गांव जो है कैथल किया। ईमान की बात है। जैसे ही बैठा, बैठने के साथ मैंने गाड़ी चलानी शुरू कर दी। कम स्पीड में था, दुआ की और गीत लगा लिए। मैं दुआ कर रहा था, और जब भी मैं गाड़ी में होता हूँ, इबादत के लिए जाना होता है, तो दुआ ही करता रहता हूँ, चाहे वो आधे घंटे का सफ़र हो या पूरा घंटे या 3 घंटे का। चलाते चलाते मौजज़ा बताता हूँ, मेरी गाड़ी स्लिप ऐसे हुई, ख़तरनाक हुई, रोलिंग होते हुए, कड़क 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 करते हुए जिस रास्ते पर जा रहा था वहाँ ही चली गई, वापस उसकी तरफ ही टर्न हो गई। पीछे गाड़ियां तेज आ रही थी और फुटपाथ से मेरा सिर्फ 2 या 3 इंच का फासला था, और अगले जो टायर थे वो ऐसे थे और पिछले जो ऐसे थे। और मेरे दिल में आवाज आई थी, बस आज के। और क्या होता है, ना गाड़ी को कुछ हुआ ना मुझे हुआ, क्योंकि स्लीप के निशान ने बचा लिया। ये निशान बड़ा ताकतवर है। और इसके बाद मैंने अपने ईमान की गवाही अपने मनादों को भी बताई। और फिर मुझे बाद में फ़िक्र लगी, मेरा एक फादर भी उसी रास्ते में जा रहा था, शायद कहीं ना कहीं उसे ना प्रॉब्लम हो जाए। तो ये निशान जो है बड़ा ताकतवर है। ये निशान जो है वो बड़ा अमल का है। ये निशान में खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है कि दुनिया के हर रोज मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई भी काम शुरू कर लें, सलीब का निशान बना लें, और ये निशान आपको ताकत देगा। और इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिन, ये निशानात जो हैं हमें यीशु के जलाल की तरफ ले जाते हैं, ताकत देते हैं, और ताकत देने के साथ हमें बरकत देना चाहते हैं, और बरकत देने के साथ हमें बचाना चाहते हैं। इस निशान में बड़ी ताकत है। आज कलीसिया से भी दरख्वास्त करता हूं कि नए नए लोग आ जाते हैं, आपको इस निशान से दूर करते हैं, लेकिन जो निशान यीशु ने आपको दिया है, आप बाप से जुड़े हैं, ठीक है, आसमान से जुड़े हैं, आप जमीन से जुड़े हैं, आपके चारों तरफ यीशु ही यीशु, खुदा ही खुदा और रूह कुदस है, जिसके आगे पीछे खुदा बाप बेटे और रूह कुदस हो, उसे कुछ नहीं हो सकता। मेरी ये दुआ है कि खुदा आज की ईद के वसीले से आपको पाक करे, आपको फतह याबी अनायत करे, ताकि हम एक मज़ीद अजीम कौम बन सकें। मांगते मसीह खुदावंद के वसीला से।